नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे एफएमसीजी सेगमेंट की, और एफएमसीजी सेगमेंट में भी हम उस पे फोकस करेंगे जो फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाजार में रखते हैं। और ये कंपनियां लगातार गिरावट का शिकार हो रही हैं। क्यों इनमें गिरावट आ रही है, हम उसको समझेंगे। पहले कंपनियों का नाम जान लेते हैं, हम किन किन कंपनियों पर डिस्कशन अपना रखेंगे। नेस्ले हो गई, सबसे उम्दा कंपनी, बेहतरीन। आईटीसी आप जानते ही हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी आप परिचित हो। डाबर कौन नहीं जानता। मैरिको, ये हमारे रिसेंट पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। ठीक है, आप देखोगे तो पिछले 2 दिन में मैरिको में गिरावट आई, बाकी ये एक स्टेबिलिटी दिखा रहा था अपने पीयर्स के मुकाबले। बाकी अगर आप डाबर पे नज़र घुमाओगे, भाई साहब भयंकर गिरावट। क्लोज टू 550 रुपये का हाई, क्लोज टू 500 रुपये के आसपास की ट्रेडिंग। बढ़िया रेंज है क्या लेने की, वो भी हम समझाएंगे। अभी समझिए कि ऊपर से जो गिरावट आई है 8 9 10% की, वो हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ एक थोड़ी सी बड़ी गिरावट है, लेकिन जो ये गिरावट है ये कुछ कहना चाहती है, वो भी हम आपको समझाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ वीडियोज़ में ये भी कहा है कि आप इन जगहों पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, उसका भी कारण समझाएंगे। लेकिन ये आपको तब करना है जब आप गिरने का कारण समझ लो, और स्टेबिलिटी का भी मतलब स्टेबिलिटी वाली बात भी आपको पता रहे। ठीक, आईटीसी पे आते हैं। यहाँ पर डिविडेंड भी आया था, बाकी ये भी स्टॉक जो है वो अपर लेवल से एक बड़ी गिरावट दिखाया है। एक बढ़िया मोमेंटम भी आ गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से जो कि 235-40 का लेवल है, वहाँ से गिरकर ये 200 रुपये पे आ गया है। राइट, अभी नेस्ले की बात करेंगे। ये भी बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि महंगा स्टॉक होता है तो छोटे ट्रेडर्स, छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं आते हैं। तो 18-19 हज़ार के लेवल से ये 16 हज़ार पे मिल रहा है। यहाँ पर भी हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, कारण समझते हैं। ठीक, अगर आप देखोगे, आप अगर बाजार से थोड़ा सा भी आपका वास्ता हो, कुछ लोग होंगे मार्केटिंग फील्ड से, तो एक चीज़ इस वक्त आपको दिखाई देगी। जो दुकानदार हैं, ठीक है, जो दुकानदार हैं उनको ढेर सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं टू सेल दीज प्रोडक्ट्स। ठीक, अब दुकानदार को ऑफर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ये ऑफर कस्टमर तक भी पास ऑन करेगा। भाई साहब, आप मान लेता हूँ नेस्ले की कोई कोई एक प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, नेस्ले का कोई एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए, मैगी ले लीजिए। ठीक है, आप मैगी जो है, मान लेता हूँ कि 60 रुपये की मैगी है। ठीक, अब दुकानदार बोला भाई साहब आप 5 पैकेट मैगी ले लीजिए। ठीक है, हम 280 में दे देंगे। क्योंकि ये बेनिफिट दुकानदार को कंपनी ने प्रोवाइड किया है, इसलिए ये बेनिफिट दुकानदार पास कर सकता है किसको, जो कस्टमर है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि डिमांड में कमी आई है। अब डिमांड में कमी क्यों आई है? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब एक दूसरे से रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए। महंगाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि बैंक रेट कम हो गए हैं। ठीक, बैंक रेट कम क्यों हुए हैं? क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे और वो खर्च करें। तो जब ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो इन प्रोडक्ट्स की सेल कम होंगी। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो माइंड गेम होता है पूरा। आई होप आप बात को समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल सिनारियो जो मैंने आपको समझाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपनी जो मार्जिन मनी है, यानी कि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसको कम करना पड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कोई और कलर ले लेता हूँ। हरा ले लूँ? चलिए, आप लोग बताओगे कैसे? दूर हो भाई, बड़ी याद आती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि कंपनी का मार्जिन कम हुआ, इसका मतलब क्या है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी कम आएगी अगले 1 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में। क्योंकि ये कंपनी की मजबूरी है कि उनको अपना मार्जिन कम करना पड़ रहा है, दुकानदार को बेनिफिट देना पड़ रहा है। दुकानदार कस्टमर को इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको भी भाई साहब सामान बिकवाना है, और कंपनी भी दुकानदार से ये कहती है भाई साहब देखो, हमने अगर आपको 500 पैकेट मैगी थमा दी है तो आप उसको सेल कीजिए, क्योंकि हम एक्सपायरी आपसे वापस नहीं लेंगे। बहुत मतलब होता है ना, अडिग रहती हैं कंपनियां बहुत बहुत, वो तो एक्सपायरी जानी ही पड़ती है। अगर हो जाता है कोई प्रोडक्ट, आप भी एक्सपायरी वगैरह देख कर लिया कीजिए। जागो ग्राहक जागो, जो पीछे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए, किस चीज़ से बना है आपका प्रोडक्ट, और इस चीज़ में भी थोड़ी सी आप अपने आसपास अवेयरनेस जगाइए। ठीक, अभी समझिए कि जो कंपनी है वो प्रोडक्ट वापस नहीं चाहती, इसलिए बेनिफिट्स दे रही दुकानदार को, दुकानदार दे रहा है कस्टमर को। क्योंकि डिमांड बढ़े तो दिक्कत आएगी किसको? दिक्कत आएगी किसको? कंपनी को। समझ रहे हो ना भाई साहब? हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, समझ रहे हो ना? इतना देर जो कहानी आपको सुनाएगी आप समझ गए। अभी कस्टमर को क्यों लुभाने की कोशिश की जा रही है? जिससे उसकी आदत जो बुरी की बुरी है वो बनी रहे। जैसे कि होगा क्या, अगर हम कस्टमर को मान लेता हूँ कि
कंपनियां जो है वो डिस्काउंट नहीं देती हैं एक क्वार्टर में। कस्टमर कहेगा भाई साहब हम 10 पैकेट मैगी खरीदते थे, इस बार 8 ही खरीदेंगे क्योंकि महंगी हो गई, या फिर हमको लग रहा है कि अन्य जगहों पे महंगाई बढ़ गई है, हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है, हम 2 पैकेट कम खरीदेंगे। अब घर पे गई, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 10 पैकेट मैगी हर 3 दिन में 1 दिन बनती थी, अभी मम्मी जी ने बोला कि भाई साहब अब मैगी 4 दिन में 1 दिन बनेगी। बच्चे बोलेंगे चलो भाई, पापा बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई, मम्मी बोल रही कम महंगी आई है, तो चलो 3 के बदले हम 4 दिन में खाएंगे, तो लोगों की आदत सुधर जाएगी। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है हमारे आपके साथ। तो कंपनियां क्या करेंगी कि लोगों की आदत बिगड़ी रहे, लोग बुरी बुरी चीज़ें खाते रहें। अब हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर, फास्ट का मतलब ही क्या है, ख़राब। मतलब आप 100 की रफ्तार में गाड़ी, बाइक अगर आप 60-70 के ऊपर चला रहे हो खतरा कर रहे हो, कार अगर आप 80-90-100 पे चला रहे हो खतरा कर रहे हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी फास्ट चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड हो गए, ठीक है, या फास्ट स्पीड हो गई, ये सब खतरनाक है। आप जानते हो आपके हेल्थ के लिए क्या चीज़ अच्छी है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये आपको पता है। खैर ज्ञान ज़्यादा हो रहा है। आई होप जो मैंने इतना कबाड़ा यहाँ पर फैलाया, इस कबाड़े से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लिया होगा। अब आप समझ गए कि यहाँ पर गिरावट क्यों आ रही है, आप समझ गए होंगे। अभी चार्ट पर क्या बाइंग का लेवल है, देखो टेक्निकली ये स्टॉक्स जो हैं ये किस जोन में आ चुके हैं, एक्यूमुलेशन जोन में आ चुके हैं, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल पे, 30 मिनट की कैंडल पे, हर जगह यहाँ पर सेल सिग्नल बना हुआ है। तो ट्रेडर्स अभी भी यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि एक स्टॉक का एग्जांपल लूँगा मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप यहाँ पर देखिए, हमने आपको शॉर्ट करने को बोला, ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता है। लेकिन मैंने आपको दूसरी भी चीज़ बोली है कि दिस इज़ द जोन टू ऐड क्वांटिटी इन योर पोर्टफोलियो। अब इसका मतलब क्या है, भाई साहब क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में हीरा है, आप सब जानते हो। इवन जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सब धूम मचाएंगे। कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं एफएमसीजी सेगमेंट में, लेकिन मैं यहाँ फूड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक। और महंगाई बढ़ी है, ये आप अपने आसपास भी डिकोड कर सकते हो। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं इन कंपनियों के द्वारा, और इन कंपनियों की मजबूरी है अभी अपने मार्जिन पे एक डंट लेकर कस्टमर को, मतलब आदत बना कर रखें कस्टमर की आदत, जिससे कि आने वाले समय में व्हेन महंगाई डिप्स, जब इंटरेस्ट रेट अप्स, तब कंपनी प्रॉफिट अप। समझ गए आप। तो बस यही चीज़ थी, इस वीडियो का क्रक्स यहीं से आप पाओगे। तो क्या बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ये कंपनियां ऊपर का रेट दिखा सकती हैं। देखो कोई सरकारी न्यूज़ आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, हमारी बाज़ार में कुछ बढ़िया मोमेंटम आ जाए, या फिर एक्यूमुलेशन जोन पे कोई बड़ा प्लेयर आ जाए खरीदारी करने, हम वो चीज़ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके पास 1:2 का परफेक्ट रिस्क रिवार्ड अवेलेबल है। अगर आप नीचे गिरते हुए स्टॉक्स में, जिस हिसाब से उसका बीटा है 6 से 8% तक आप ऐड कर सकते हो, तो आप 12 से 18% बड़े आराम से यहाँ पर कमा सकते हो, ठीक है, इन स्टॉक्स में। लेकिन इसके लिए आपको समय कितना देना पड़ेगा भाई, बैंक आपको साल भर में 6% नहीं दे रहा है, यहाँ आपको कितना समय देना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ, 1 से 2 क्वार्टर, यानी कि 3 से 6 महीने आपको देने पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। अब आप कहोगे भाई साहब बाज़ार में गिरावट आ गई तो भाई साहब ये स्टॉक्स गिरेंगे। तो अगर मान लो कि कोहराम ही मचना है बाज़ार में, आपको ऐसा लगता ही है, तो मत खरीदो, लिक्विड फंड में पैसा रखो। जितना जहाँ रिस्क लोगे आप, उतना ही आपको रिवार्ड मिलने वाला है, याद रखिएगा, ठीक। बहुत से लोग आपको बताएंगे बबल बन गया, हवा बन गया, ये हो गया वो हो गया। भाई वो तो 7,000 पे भी आपको, 7,500 पे भी लेने को मना कर रहे थे, अभी भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं स्टॉक स्पेसिफिक होइए, और इसका एग्जांपल हमने आपको हमेशा सेट करके दिया है। चाहे हम आपको अक्टूबर में अपना आपको अच्छे स्टॉक्स बताते हैं लेने के लिए, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी 26 जनवरी का पोर्टफोलियो, चाहे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का पोर्टफोलियो, आपको स्टॉक्स हम सजेस्ट करके देते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक होने में ही आपकी भलाई है। तो इस सेगमेंट पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियाँ परफेक्ट करेंगी। ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम का, दूसरे चैनल पे एक वीडियो आई है स्विंग ट्रेडिंग की, उस रणनीति से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट का लेवल, कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट का लेवल ये है। ये स्टॉक्स
जो करेक्शन हमको दिखाए हैं ये वेल डिजर्व्ड मतलब होता है ना कि ये डिजर्विंग करेक्शन है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा ये जो प्राइस में डेंट आया है ये कंपनियों की मतलब होता है ना कि बाजार अपने प्राइस को एडजस्ट करती है। जिस हिसाब से कंपनियों के मार्जिन पे डेंट पड़ रहा है उसी हिसाब से इनका प्राइस भी एडजस्ट हुआ है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि आप स्टॉक्स को सस्ता खरीद रहे हो, आपको ये समझना है कि बाजार के मुकाबले ये स्टॉक्स फेयरली वैल्यूड प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक, आने वाले समय में इनके प्रॉफिट में भी हमको एक बार के लिए डेंट देखने को मिल सकता है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। रिजल्ट कैसा आएगा वो हम आपको एक्सप्लेन करते ही रहते हैं। तो चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आपको यहाँ पर 1950 तक एडिशन पे रखना है, उसके बाद वेट एंड वॉच सिचुएशन बना देनी है। ठीक है, डाबर यहाँ 500 के लेवल पे अगर सपोर्ट ले लेता है ये स्टॉक तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अभी यहाँ पर बाइंग इनिशिएट मत कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस कि ये स्टॉक 440 450 के रेंज में आपको मिले, जो कि यहाँ से फर्दर 10-12% की डाउन साइड दिखाई देती है 500 के लेवल को ब्रीच करने के बाद। ठीक है, मेडिको ये स्टॉक भी अब बढ़िया 400 के सपोर्ट पे था लेकिन वो तोड़ रहा है। बाजार अगर नेगेटिव हो गई क्योंकि यहीं से इसको सपोर्ट मिलता है, ये भाग जाता है। ठीक, याद रखिएगा ये सपोर्ट अवेलेबल है, इसके लिए भाग जाएगा। अगर ये टूट गया फिर 360 365 यहाँ तक गिरेगा, वहाँ पर आपके लिए बेटर बाइंग लेवल्स होंगे मेरिको में, तो आप वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। मैंने एक सेगमेंट का एनालिसिस आपको दिया है, आप क्या सोचते हो इस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। आप क्या सोचते हो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बाय बाय।